हूँ या सिर्फ म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, बेहतर क्या है, स्टॉक में डायरेक्ट पैसा लगा देना या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना। आज इस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात कि स्टॉक में जो है, मेरा मानना है एक ही तरह के लोगों को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर या तो उनका प्रोफेशन वही है, शेयर मार्केट का ही प्रोफेशन है, तो उन्हीं लोगों को 24 घंटा वही काम है उनका, तो उन्हीं को शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। बाकी जिनका प्रोफेशन कुछ और है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, कुछ और काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, और उनको मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट में आप पैसा मत लगाइए, क्योंकि उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना समय मार्केट को चाहिए, वो कोई दे ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सीधा कट है कि अगर प्रोफेशनल नहीं है मार्केट के, तो वहाँ से निकल करके म्यूचुअल फंड में आना है। यहाँ पे मैंने बाकी लोगों के लिए ओनली म्यूचुअल फंड ऑप्शन बोला है। ओनली क्यों बोला हूँ, इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी करेंगे, बैंक में एफडी करेंगे, पोस्ट ऑफिस करेंगे, आरडी करेंगे, यूलिप लेंगे, ट्रेडिशनल प्लान लेंगे, कुछ भी लेंगे, धरती पे जो भी चीज़ बिकता है वो सब लोग पैसा यहीं लगाना है, मार्केट में ही लगाना है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, LIC ने और SBI ने मिल के ABCD कंपनी में पैसा लगाया और धड़ाम 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 गिरा 10-20%। कितना लॉस पता नहीं। ये कुछ मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि LIC का गया ना, SBI का गया ना, हमारा क्या गया। वो इस तरह से है कि सामने से आगे एक कोई थप्पड़ मार दे तो चोट लगेगा, लेकिन छुपके से पत्थर फेंक के मार दे गाल पे, चोट ज़्यादा लगेगा। सामने से आया तो चोट कम लगता, वार भी उसका कर सकते थे, कुछ प्रतिक्रिया भी दे सकते थे। यहाँ चुपके से मारा है तो पत्थर मारा, तेज भी लगा और पता नहीं चला। ये कुछ ऐसा ही है। ये जो गेम चल रहा है ना, हमारा थोड़ी गया, किसी और का गया, तो हमारा ही जाएगा, थोड़ा जोर से लगेगा, जोर का झटका लगेगा, अगले क्वार्टर में दिख जाएगा झटका। तरह तरह से लेना शुरू करेगा और तरह तरह से इंटरेस्ट काटना शुरू करेंगे, मैच्योरिटी पे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से करके आप कहीं भी पैसा लगाइए, वो ABCD कंपनी में जाएगा। कुछ कंपनी अपने लिए बना हुआ है कि अपने लिए काम करना है, स्वार्थ के लिए। कुछ मालिक को लगता है, कंपनी को लगता है कि भाई हम भी अमीर बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे कंपनी है, 100 में से 10 ऐसे मिलेंगे जो आपको डुबोने के लिए बैठा हुआ है, 90 है कि सबके साथ चलना है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के एडवांटेज का बात करते हैं कि किस कारण से सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा आना चाहिए। पहला, आपको कोई दिमाग लगाना आना है। हमने जो पैसा लगाया, हमने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, इन्वेस्ट करते गया, अच्छा फंड समझ में आ गया, बस इतना ही सिलेक्शन करना है, शुरू में दिमाग लगाना है कि कौन सा अच्छा कैटेगरी का फंड है, डाइवर्सिफाइड है और लंबे समय तक चलते रहेगा। तो ये इतना सा दिमाग लगाने के बाद दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा, फंड मैनेजर है दिमाग लगाने के लिए, 1 से 2% उसका चार्ज है। आपने नौकर को बैठा दिया है, एक्सपर्ट को, वो आपके बदले में काम करते रहेगा। मिनिमम 100 रुपया से कर सकते हैं स्टार्ट। अब 100 रुपया भी लगाएंगे तो 70-80 कंपनी में ही पैसा जाने वाला है। अब 100 रुपया लगा के स्टॉक मार्केट में कौन कौन सा स्टॉक खरीद सकते हैं? खरीद ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आपको लॉट में खरीदना पड़ता है, 1-2 शेयर हर कंपनी का खरीद नहीं सकते हैं। तीसरा, इजी टू ट्रैक। आपने 100 रुपया लगाया, 1 लाख लगाया, एक ही जगह दिखेगा SBI स्मॉल कैप 110 रुपया, 1 रुपया बढ़ा या घटा, बस एक ही देखना है। अभी इसके अंदर 57 कंपनी है, देखेंगे कौन कौन सा कंपनी है। 2009 में शुरू हुआ था SBI स्मॉल कैप, आज NAV का रेट चल रहा है 110 रुपया। अब सिंस इंसेप्शन उन्होंने 19.62% का रिटर्न दिया है। अब इस फंड ने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, इसको यदि देखना है तो यहाँ पे आते हैं। टोटल अगर देखते हैं 57 कंपनी में पैसा लगाया। अब कौन कौन से में लगाया, इसके अंदर घुस के कोई सोचे कि एक एक करके स्टॉक खरीद लें, फंड मैनेजर ही बन जाएं, खोपड़ी जितना उनका है अपना भी बन जाए, तो ले लिया। ब्लू स्टार में लगाया 3%, वेदांत फाइनेंस फैशन में लगाया 3%, वी गार्ड में लगाया 2%। ऐसे करके कहाँ नाम याद हो पाएगा इतना। 57 कंपनी है, किसको किसको याद कीजिएगा। और 3 महीना के बाद फंड मैनेजर इसको चेंज भी कर देगा, तो क्या क्या कीजिएगा। तो इस तरह से करके मिनिमम से मिनिमम पैसा भी लगाते हैं तो 70-80 कंपनी में चला जाता है। तो यहाँ पे अगर 57 कंपनी का प्राइस देखना पड़े तो टेलीविज़न पर दिन भर यही करना पड़ेगा। 57 कंपनी का ऐसे करके टेलीविज़न पे देखना पड़ेगा प्राइस क्या है, या मोबाइल पे क्या है। इसके अलावा चौथा फैक्टर ये है जो सबसे ज़रूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, बोलते हैं 2 साल में 100% का रिटर्न मिल गया, डायरेक्ट स्टॉक में लगाया 2 साल में 100% हो गया। तो बोले हमने लगाया कितना है, तो 2 लाख लगाए हैं। 2 लाख, अच्छा अमीर है, बाकी पैसा
एफडी में 10 लाख है, पोस्ट ऑफिस में 9 लाख है, तो सब झोंक दो। अरे नहीं 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 नहीं, इतना हिम्मत कहाँ है, मार्केट में डायरेक्ट कैसे लगा देंगे, इतना हिम्मत नहीं है। और हम जो है जैसे जैसे पैसा आता गया लगाते गए, 1 करोड़ 14 लाख का पोर्टफोलियो अभी है, कोई डर ही नहीं है। अभी हुआ ABCD खेला तो 4-5 लाख रुपया गया, ओम भूर्भुवः स्वः, तो कोई डर नहीं है, चिंता नहीं है। और डायरेक्ट स्टॉक में लगाया होता तो पता नहीं क्या होता। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपका डर है, जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको मना करेगा, कर ही नहीं पाएगा। जो करते हैं उनसे पूछेंगे, मैक्सिमम पैसा उनका सेफ होगा और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में डाला है। जबकि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर यदि 50 लाख रुपया रिटायरमेंट से आया है ना, तो वो भी पैसा झोंक दिया है। काफ़ी सारे मेरे इन्वेस्टर हैं जो रिटायरमेंट का पैसा झोंक करके पेंशन ले रहे हैं, बैलेंस फंड में पेंशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि 10 लाख रुपया अगर लगाते हैं वन टाइम तो 6,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं, और 50 लाख रुपया लगाते हैं तो 30,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेंशन प्लान को 5 साल, 10 साल, 15 साल और 25 साल में देखते हैं कि क्या होता है। पहला 5 साल है, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया वन टाइम, एक बार लगाया, कब? 1 मार्च 2018 में। पिछले 5 साल में 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। कितना ले लिया? 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। कब लेना शुरू किया? मार्च में डाले, अप्रैल से लेना शुरू किया, ले लिया 3,60,000, लगाए थे 10 लाख। अभी बैलेंस बचा हुआ है 11 लाख। दोनों को जोड़ेंगे, जो लिया और जो बैलेंस बचा 14 लाख रुपया। 9% का 9.17% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहे हैं SBI इक्विटी। ICICI का बात करते हैं, बैलेंस बचा कितना? 12 लाख, 11% का रिटर्न। HDFC में देखेंगे तो 10 का 10 लाख बचा हुआ है और वापस खा लिए कितना? 3,60,000, 8.76 का रिटर्न है। ये तो हुआ 5 साल के लिए हमने ये ड्यूरेशन सेलेक्ट किया है। अब 10 साल का बात करते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है 10 साल, सेम वही 10 लाख और 6,000 रुपये पर मंथ। कब से कब तक? 2013 से लेकर 2023 तक। SBI इक्विटी 7,32,000 ले लिया, वापस अकाउंट में आ गया, खा लिए, खत्म। अभी बैलेंस बचा है 34,37,000, वही 10 लाख। कब लगाए थे? 2013 में। आते गया कितना आ गया? 7,32,000। बैलेंस भी बचा है 34 लाख। दोनों को जोड़ेंगे 41 लाख रुपया। कितना परसेंटेज का रिटर्न? 15% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। ICICI ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में? 17%। दोनों मिला के, जो खाया जो बचा सब मिला के 46,56,000। अगर HDFC का बात करें तो 15% के रिटर्न से ये 40 लाख रुपया लमसम बनाया पिछले 10 साल में। 10 लाख का कुछ मिला कुछ बचा, सब मिला के 40 लाख। अब बात करते हैं 15 साल का। 15 साल 10 लाख रखा, 6,000 रुपये लिया। कौन सा? बैलेंस कैटेगरी, एग्रेसिव इक्विटी फंड। यहाँ पे SBI इक्विटी हाइब्रिड, पहले नाम इसका बैलेंस फंड हुआ करता था। 2008 से लेके 2023, 2008 का जब बात करेंगे ना तो यहाँ पे खेला है ये पीक पे। यहाँ से वो घंटा हुआ था ना, कौन सा नाम था? लेमन ब्रदर, ये बैंकरप्ट, ये सब कुछ हुआ था। ये सब यहाँ पे पीक पे पैसा लगा दिया। पीक पे लगाया तो जाहिर सा बात है धड़ाम से गिरेंगे, 10-20% गिरा ही होगा, ज़्यादा ही गिरा था। तो गिरने के बाद अब नौटंकी आगे देखते हैं। SBI इक्विटी में 1 मार्च 2008 में जब पीक पे थे 10 लाख रख दिया, धड़ाम से गिरा होगा 7 लाख 8 लाख बचा होगा, पता नहीं कितना बचा होगा। लेकिन 6,000 रुपये लेना शुरू किया तो 10,80,000 ले लिया, जितना डाला था उतना ले लिया। अब बैलेंस मात्र 14 लाख बचा है। क्यों? क्योंकि पीक पे डाला था और ले भी रहे थे तो कम हो गया पैसा, तो मात्र 14 लाख ही बचा है। लेकिन इसके पहले 10 साल में देखेंगे, 10 साल में बवंडर है, देखेंगे 34 लाख रुपए बच गया। और कहाँ आपने टाइम ज़्यादा दे दिया, मात्र 14 लाख बचा है। तो ये गिरावट का फर्क है। तो कभी कभी अगर आपको ज़रूरत नहीं है और गिरा हुआ है मार्केट ज़्यादा 10% 20% गिरा हुआ है, तो कोशिश करें, अगर नहीं कर सकते हैं, SWP नहीं लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बाद में बैलेंस ज़्यादा बच सकते हैं। लेकिन नहीं किया, बंद नहीं किया, चलते रहा, तो भी 14 लाख बचा है। दोनों को जोड़ते हैं तो 25 लाख रुपया टोटल वर्थ है 10 का 8.97। वो सेफेस्ट बैंक पोस्ट ऑफिस वाला से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ICICI पोटेंशियल का बात करते हैं तो 10.34% का रिटर्न। दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 29-30 लाख रुपया। अब बात करते हैं यदि किसी ने 50 लाख रुपया लगा दिया, कहाँ से लाएंगे 50 लाख रुपया? हमारे पास तो है ही नहीं। कैसे लोगों को बैलेंस फंड में पैसा लगाना चाहिए? तो पेरेंट्स को आपको देखभाल करने के लिए पैसा देना पड़ता है, 5,000, 10,000, 15,000 देना पड़ता है। 10 लाख रुपये रखिए, 6,000 रुपया देना शुरू कर दीजिए।
रिटायरमेंट का पैसा है, वन टाइम लगा के वहाँ से पेंशन ले सकते हैं। अननेसेसरी प्लॉट फ्लैट है, शुगर बीपी का गोली वो बढ़ा रहा है आपका, हर बार क्वार्टर में देखने जाना पड़ता है, रेंट चेंज, बिजली बत्ती पेंटिंग, ये सब में दिमाग खराब होता है। तो धड़ाम से उसको सेल कीजिए, टाइम लगेगा, धड़ाम से तो सेल होता नहीं है कुछ, 1-2 साल 3 साल लगेगा। 50 लाख रुपया सेल करके आ जाइए। आने के बाद SBI के ब्रांच में जाना है, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना है। नहीं ज़्यादा समझ में आए तब हमारे पास आइए, पहले लोकल ही करना है। अगर वो सब दिमाग खराब कर दे कि बोले कि नहीं यूलिप ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ये लो लो वो ले लो, पर म्यूचुअल फंड आपको बताए नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? म्यूचुअल फंड में मिलता कम है, बाकी जगह ज़्यादा मिलता है, तो जहाँ ज़्यादा मिलता है वही बताया जाएगा। तो सब कुछ दिमाग खराब कर दे, नहीं समझ में आए तब हमको फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, राजू भैया ऑनलाइन करना है, फिजिकल भाग दौड़ करके देख लिया। 50 लाख रुपया है, यहाँ से 30,000 रुपये पर मंथ लेना है। अब यहाँ पे एक कैलकुलेटर देख लेते हैं। 50 लाख रखा, 30,000 रुपये पर मंथ लिया। ये जो रिकॉर्ड है ना, पिछले 25 साल का मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि पिछले 25 साल में अगर ऐसा किया तो क्या क्या हुआ है। 98 में 50 लाख रुपये रखा और पेंशन लेना शुरू किया, कितना? 30,000 रुपये पर मंथ। तो टोटल ले लिए 90 लाख रुपया, जितना दिए थे उससे ज़्यादा खा गए, 90 लाख। आज बैलेंस बचा हुआ है 1,000 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 94 लाख। दोनों को जोड़ते हैं तो 4 करोड़ 84 लाख रुपया होता है। बैलेंस कितना बचा है? 3 करोड़ 94 लाख। इसमें से 94 लाख रुपया को हटा दीजिए और बोल दीजिए बच्चों लोगों को कि इसका जब हम ऊपर जाएंगे तो बारातियों का स्वागत पान पराग से कराना। बाकी 3 करोड़ बचा, नॉमिनी में ट्रांसफर कर दीजिए। कौन सा पैसा? वही प्लॉट फ्लैट अननेसेसरी वाला, जो दिमाग जहाँ ज़्यादा खराब हो रहा है, वैसे पैसे को निकाल करके यहाँ डाल सकते हैं। आदित्य बिरला इक्विटी 98 में यहाँ पे 50 लाख डाला, 30,000 रुपया लिया। मार्च 98 में डाला, अप्रैल से 30,000 रुपया लेना शुरू कर दिया, 90 लाख ले लिया। बैलेंस बचा है 24 लाख। अगर परसेंटेज रिटर्न देखें तो 19% का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। UTI हाइब्रिड इक्विटी, यहाँ पे भी 50 लाख रखा था 98 में, 30,000 रुपये लेना शुरू किया, 90 लाख ले लिया। आज बैलेंस बचा हुआ है, दिमाग खराब हो जाएगा देख के, 6 करोड़ 46 लाख रुपया। दोनों को जोड़ते हैं तो 7 करोड़ 36 लाख रुपया, 14% का रिटर्न है। और कौन सा फंड है? टाटा हाइब्रिड इक्विटी, बहुत पुराना है, म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड बहुत पुराना है। भाग जाएगा, डूब जाएगा, ऐसे नहीं हुआ है। 25 साल से तो भागा नहीं। कब से? 98 में 50 लाख लगाया था, अगर भागना होता तो भाग गया होता। अभी तक इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो 98 से 30,000 रुपया लिया, ले लिया 90 लाख। लेना तो कांस्टेंट ही होगा सब जगह, बाद में बचेगा कितना वो फंड मैनेजर पे निर्भर करता है, कितना चौबा छक्का कौन मारा है। ये तो इधर वाला तो कांस्टेंट है, 30 ले रहे हैं।